रहीम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास का एनर्जेटिक केमिकल रिएक्शन। उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक। व्हाट इज थर्मोडायनामिक? द स्टडी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनामिक। और थर्मोडायनामिक को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इससे पहले कुछ पॉइंट है थर्मोडायनामिक के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस लॉ इज सक्सेसफुली यूज इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। ये जो लॉ है थर्मोडायनामिक, खास करके यूज किया जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंजीनियरिंग में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें जो चेंजेस में जो इंटरेस्टेड होते हैं वो केमिस्ट होते हैं। एनर्जी केमिकल रिएक्शन में जो चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल केमिकल में, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, ये जो एनर्जीज की चेंजेस होती हैं, इसमें जो केमिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड, यानी उनका इंटरेस्ट होता है। और जो हमने थर्मोडायनामिक को क्लासिफाइड किया हुआ है, एक एक्सोथर्मिक है, दूसरा एंडोथर्मिक है। द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय द इमिशन ऑफ एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी इमिशन हो रही है उसे हम कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो ऑल कंबक्शन रिएक्शन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन इनकी फॉर्मेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट रिलीज होती है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दूसरा मीथेन प्लस 2O2, हमारे पास ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट जो है हमारे प्रोडक्ट में बन जाती है, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? ये ओपन सिस्टम होता है। ये ओपन सिस्टम में होता है, तब क्या होता है कि एनर्जी इमिशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि मास चेंज प्लस एनर्जी चेंज। जब मास चेंज होगा तो उन सब्सटेंस की क्या होगी? एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस मौजूद है उसका मास चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। ये होता है ओपन सिस्टम, एक्सोथर्मिक ओपन सिस्टम है हमारे पास। और हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन व्हिच अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में एनर्जी होती है एब्जॉर्ब। क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये क्लोज सिस्टम होता है। ये जो भी रिएक्शन एंडोथर्मिक में कराए जाते हैं ये क्या होते हैं? क्लोज सिस्टम में होते हैं। एनर्जी चेंज बट मास रिमेन सेम। इसमें क्या होता है कि एनर्जी चेंज हो जाती है मगर मास क्या होता है? रिमेन सेम होता है। जैसे कि हमारे पास टी इन कप हमारी चाय होती है, तो चाय में क्या होता है कि एनर्जी इसमें कप में एब्जॉर्ब होती है और मास क्या होता है? रिमेन सेम ही रहता है। एनर्जी इसमें कुछ चेंजिंग आती है मगर मास क्या होता है? उसका सेम ही रहता है। और हमारे पास ये कुछ एग्जांपल कि जैसे कि हमारे पास H2I2 मिलते हैं तो 2H बन जाते हैं, प्लस में हीट इनमें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। और हमारे पास है कार्बन और सल्फर का रिएक्शन, प्लस में हीट, तो हमारे पास CH2 मिल जाता है। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आते हैं हम ये जो एब्जॉर्प्शन और इन्वॉल्शन होती है हीट की, तो ये क्यों होती है उस पॉइंट में हम समझेंगे कि इसके पॉइंट क्या होते हैं, यानी इसके इफेक्ट कौन से होते हैं। अब हीट इन्वॉल्व्स और एब्जॉर्ब्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन ये जो एब्जॉर्प्शन या इन्वॉल्शन ऑफ हीट होती है, तो ये क्यों होती है? ये सारा डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व। ये हम देखेंगे कि जो केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट डाल रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में वो कितनी है, या फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रही है तो वो कैसे हो रही है। ये जो सारा प्रोसेस होगा ये सारा डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन और इन्वॉल्शन पे। Whether the reaction occurs at a constant pressure and constant volume, इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट रह जाए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रह जाए, ये सारा इन 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन और इन्वॉल्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। और सिस्टम में होते हैं, जैसे कि हमने ये क्लोज सिस्टम पढ़ा और ओपन सिस्टम पढ़ा। इसमें एक सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? मास प्लस एनर्जी नॉट चेंज।
ना तो मास में चेंजिंग आएगी ना एनर्जी में चेंज आएगी। ये तो हमारे पास क्या होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ये जो 3 सिस्टम हमने पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन समझा, और हम समझा कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है ये। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दूसरे लेक्चर में। ये पहला टॉपिक था फर्स्ट ईयर की क्लास का, टॉपिक नंबर 1 है। थैंक यू।